अगली ज्योतिषाचार्य के रूप में हमारे साथ में उपस्थित हैं स्वाति श्रीवास्तव जी देवास से। हम नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं जानना चाहूंगी आपसे कि हस्तरेखा द्वारा क्या अपयश और बदनामी के विषय में भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है? बिल्कुल, हस्तरेखा एक ऐसा विषय है जिसको अगर अच्छे से कोई व्यक्ति जिस चीज को जानता हो, समझता हो कि हस्तरेखा क्या है, तो अगर जैसा का जैसा पत्रिका में लिखा रहता है वैसा का वैसा ही हाथों में भी लिखा रहता है। अगर आप प्रेडिक्शन करेंगे और देखेंगे कि हाथ में अगर जो है आपकी लाइफ लाइन से एक रेखा नीचे की तरफ से एक रेखा चंद्र पर्वत की तरफ जाती है और अगर वो पूरा वलय लेके जाती है तो वो रेखा ये बताती है कि 48 के बाद या तो आपको अपयश, बदनामी या फिर आप किसी दूसरे के कारण जेल यात्रा भी कर सकते हैं। तो हस्तरेखा जो है आदमी के संपूर्ण जीवन के बारे में आपको बताती है कि उससे क्या क्या हो सकता है। मेरे को ये काम करते करते आज 25 साल हो गए और मैंने जिसका भी हाथ देखा और जो भी प्रेडिक्शन करा वो बिल्कुल करेक्ट गया। कभी किसी ने ये नहीं बोला कि ये चीज सही नहीं है। हस्तरेखा से आप अपयश, बदनामी के साथ साथ उसकी जेल यात्रा तक के बारे में बता सकते हैं। संयुक्त परिवार होने पर किसी एक के द्वारा पूरे परिवार की सेवा क्यों की जाती है? इसलिए की जाती है क्योंकि हाथ एक परिवार में रह रहे हैं, सभी लोग रह रहे हैं, लेकिन कोई नौकरी के लिए बाहर निकल गया, किसी के विचार नहीं मिल रहे हैं, किसी का कोई कारण हो गया जिसके कारण लोग बाहर चले जाते हैं, लेकिन उसी परिवार में किसी एक व्यक्ति के हाथ में इस टाइप की एक रेखा होती है जो पूरे परिवार का निर्वाह भी करता है, पूरी परिवार की सेवा भी करता है, बुजुर्गों के साथ भी रहता है और सबकी हेल्प भी करता है। उस रेखा वो जो रहती है वो धन रेखा और लाइफ लाइन के बीच में एक रेखा कंडक्ट होती है। वो आपको बताती है कि ये व्यक्ति जो है जीवन भर, अच्छा मतलब उसका अगर योग है कि उसको सेवा करनी है तो वो भले चाहे जॉब करने के लिए फॉरेन चला जाएगा तो उसके भाग से उसके परिवार के सारे लोग वहीं पहुंच जाएंगे। सास ससुर पहुंच गए, छोटा भाई पहुंच गया, वो नहीं पहुंचा तो काका बाबा, मतलब सारे के सारे वहां, क्योंकि उसने तो लिखवा रखा है ना कि मेरे को सेवा करनी है, तो भले चाहे देश छोड़ के बाहर परदेश चला जाएगा तो भी सभी लोग उसके पास आएंगे। हमारे स्वास्थ्य पर किस ग्रह का प्रभाव पड़ता है? मतलब हाँ। स्वास्थ्य समस्या का मुख्य कारण कौन सा ग्रह होता है? स्वास्थ्य खराब होने का मेन कारण जो होता है वो मंगल ग्रह होता है। मंगल जिसका भी खराब होता है उसको दो समस्या बहुत ज्यादा होती है। एक तो पेट से संबंधित समस्या बहुत होती है, दूसरा दांत से संबंधित समस्या बहुत होती है। तो जब भी किसी व्यक्ति का अगर मंगल खराब है, वीक है, तो उसको स्वास्थ्य समस्या 1000% होनी है। और वो समस्या आप सामने वाले व्यक्ति ने हाथ रखा और उसका मंगल आपने देखा कि वीक है और आपने बोला कि आपको पेट से संबंधित समस्या है, तो वो 1000% बोलेगा कि जी मैम मेरे को पेट से संबंधित समस्या है। और थोड़ा ज्यादा है तो उससे और, जैसे ब्लड से संबंधित है, चेहरे पे फुंसी वगैरह होना, इस टाइप की चीज सारा मंगल तो दर्शाता ही है, लेकिन मेन जो है कि वो बीमार है कहीं ना कहीं से। मैं हस्तरेखा का ही एक प्रश्न और पूछना चाहूंगी आपसे कि नाम और सक्सेस के लिए कौन सी रेखा काम करती है? नाम और सक्सेस के लिए सबसे ज्यादा सूर्य रेखा काम करती है। जिसकी सूर्य रेखा बिल्कुल व्यवस्थित और मजबूत है, मतलब बीच में से कटी फिटी नहीं है, इधर नहीं जा रही उधर नहीं जा रही, इक्वल है, तो उस व्यक्ति का नाम और यश बहुत जल्दी होता है। और किसी किसी की सूर्य रेखा जो रहती है बहुत छोटी होती है तो उसको बहुत कम समय के लिए यश और प्रसिद्धि मिलती है। और किसी किसी की जो हस्तरेखा रहती है बहुत आगे तक जाती है तो उसके साथ क्या होता है, लंबी, मतलब जितना एक एरिया रहता है उससे ज्यादा लंबी रहती है, तो उसको एकदम से बहुत ग्रोथ, नाम, सक्सेस मिलता है और फिर वो हो जाता है। कई हीरो हीरोइन के साथ ऐसा होता है कि एक दिन में 2 दिन में आए, बहुत नाम सक्सेस हुई और फिर वो गायब हो गए। तो हस्तरेखा जो सूर्य रेखा है वो अपने अपने हिसाब से काम करती है, जिस तरह की होगी उस हिसाब से उसका रिजल्ट आपके हाथ में मिलेगा। ज्योतिष में हम विवाह काल, सर्प, मंगल दोष, इन दोषों के बारे में पता करते हैं, तो क्या हस्तरेखा से भी हम इन दोषों के बारे में पता कर सकते हैं? बिल्कुल। जब आदमी का हाथ रखते हैं तो उसके हाथ के द्वारा हमको ये पता पड़ता है किसके हाथ में काल सर्प है, किसके हाथ में मंगल दोष है, किसके विवाह में दिक्कत क्यों आ रही है। तो विवाह की उम्र होती है, उस उम्र के उस समय पे उसका विवाह नहीं हुआ, उससे बाहर निकल गया, तो विवाह उस समय क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्या कारण था। या तो सामने वाले को मंगल रहा या उसको काल सर्प रहा। और एक ये भी है कि अगर आपके हाथ में विवाह की उम्र 25 साल लिखी है, लेकिन आजकल के बच्चे, नए जनरेशन है, नई सोच विचार है और उनने विवाह की उम्र तो 25 है लेकिन 20 में ही शादी कर ली, तो उनको 1000% 20 से 25 तक शादी का जो समय रहता है उसमें इतना संकट झेलना पड़ेगा, या तो विचार नहीं मिलेंगे या परिवार वाले परेशान करेंगे
या कुछ भी चीज आ जाएगी। तो जब तक शादी का समय नहीं आएगा तब तक उनको वो वाली दिक्कतें झेलना ही पड़ेंगी। तो शादी के लिए भी उम्र भी, रेखा भी रहती है, योग भी रहते हैं, और जो उसके हिसाब से, हस्तरेखा के हिसाब से सब क्लियर करे जाते हैं। मैम, वैदिक वार्ता महोत्सव के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद मैम। बहुत ही अच्छी जानकारी आपने साझा की।